काल-एल, ऑल्सो नोन एज क्लार्क केंट, ऑल्सो नोन एज सुपरमैन, अभी तक के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, जो रिसेंट टाइम के बहुत से सुपर हीरोज के लिए इंस्पिरेशन भी है। सुपरमैन इंसेनली स्ट्रॉन्ग और फास्ट है, वो उड़ सकता है, आंखों से लेजर शूट कर सकता है, और ये तो बस शुरुआत है। सुपरमैन इससे कहीं ज्यादा पावर्स और एबिलिटीज को पोजेस करता है, और पिछले कई सालों में सुपरमैन बहुत से चेंजेस से गुजरा है, और दूसरे कैरेक्टर्स की तरह सुपरमैन के भी अलग अलग वर्जन्स हैं, कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल तो कुछ थोड़े कम। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 सुपरमैन वर्जन्स के बारे में। हालांकि इन सभी सुपरमैन की बेसिक पावर्स तो सेम ही रहती हैं, लेकिन फिर भी ये सभी एक दूसरे से काफी अलग हैं। अपने इंट्रोडक्शन से लेकर अब तक सुपरमैन में बहुत से मेजर चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन कुछ कोर डिटेल्स हैं जो हमेशा कंसिस्टेंट ही रहती हैं। कभी कभी राइटर्स इन कैरेक्टर्स की बाउंड्रीज को पुश करके बिल्कुल अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। जैसे बात करें शुरुआती सुपरमैन की, तो ये हमें पहली बार 1938 की एक्शन कॉमिक्स नंबर 1 में नजर आया था, जिसमें सुपरमैन के पास कुछ हद तक ही सुपर स्ट्रेंथ थी। वो इतना पावरफुल नहीं था जितना आज के टाइम में दिखाया जाता है, यहाँ तक कि वो पहले उड़ भी नहीं सकता था, बस वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करता था, और उसके एनिमीज ज्यादातर छोटे मोटे चोर उचक्के या करप्ट पॉलिटिशियंस ही हुआ करते थे, जो उस टाइम के हिसाब से सही था। लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजेस होते चले गए। जब से कॉमिक बुक्स में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद से ये और भी कन्वीनियंट और आसान हो गया है, क्योंकि मल्टीवर्स में एक ही कैरेक्टर के अलग अलग वर्जन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो एक होकर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक उसी तरह सुपरमैन के भी कई वेरिएंट्स हैं, जिनमें कुछ नॉर्मल है और कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है वेलजॉर्ड। वेलजॉर्ड अपनी यूनिवर्स के आखिरी क्रिप्टोनियंस में से एक है। क्रिप्टॉन की अदालत ने उसके पेरेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया था, और वो अकेला रह जाता है, जिसके बाद वो कारा जोरेल से मिलता है और उनकी दोस्ती हो जाती है। जोरेल और लारा क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन से ठीक पहले वेलजॉर्ड कारा जोरेल और काल-एल को वहां से भेज देते हैं। इसी दौरान वेलजॉर्ड अपने पेरेंट्स की रिकॉर्ड की हुई बातों से नॉलेज लेता है, जिसमें वो उसे बताते हैं कि वायलेंस किसी भी इशू का हल नहीं है। और जब वो अर्थ पे पहुंचता है, तो वो टेरी स्लोआन यानी मिस्टर टेरिफिक को मिल जाता है, जो उसे बाहर की दुनिया से बचाने के लिए अपनी प्रोटेक्शन देता है। और जब तक वो उसकी कैद में था, तब वो उसके लिए फायर पिट्स बनाने में मदद करता था, जिसके बाद उसे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो एक सुपर हीरोज की टीम है, उसे यहाँ से बचाते हैं। बात करें वेलजॉर्ड की पावर्स और एबिलिटीज की, तो इसके पास क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी, सोलर एनर्जी एब्जॉर्प्शन, हीट विजन, सुपर हियरिंग, एनहेंस्ड विजन, टेलीस्कोपिक विजन, एक्सरे विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन और इंफ्रारेड विजन भी है, जिससे वो अंधेरे में इजीली देख सकता है। इसके अलावा वो सुपरमैन है तो फ्लाइट, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड और सुपर ब्रेथ जैसी पावर्स भी हैं। साथ ही साथ जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और मल्टीलिंगुअल भी है, जो इंग्लिश और क्रिप्टोनियन फ्लुएंटली बोल सकता है। नंबर 2, ब्रूटल। ये एक सुपरमैन क्लोन है जो अर्थ 2 पे ही मौजूद है, जिसे डार्कसाइड ने बनाया था। एक टाइम आया था जब डार्कसाइड ने ऑलमोस्ट हर तरह से काल-एल का एक क्लोन बना लिया था, यहाँ तक कि इस क्लोन में काल-एल की सभी मेमोरीज भी थी, लेकिन इस क्लोन में वेलजॉर्ड की कोई याद नहीं थी। ये सुपरमैन न्यू वंडर्स के साथ लड़ता है और उन्हें हरा भी देता है, जिसके बाद न्यू वंडर्स वेलजॉर्ड को ढूंढते हैं ताकि वो इसे हरा सके। हालांकि ब्रूटल इन्हें पूरी तरह नहीं मारता, जिसके रीजन अननोन है। इसके बाद वो वर्ल्ड आर्मीज इन्वेजन ऑफ डेरेन में स्टेपनवुल्फ की हेल्प करता है। इसी दौरान वो स्टेपनवुल्फ और ग्रीन लैंटर्न के बीच हो रही बैटल में भी वो स्टेपनवुल्फ की हेल्प करता है और ग्रीन लैंटर्न को हरा देता है, जिसके बाद स्टेपनवुल्फ डार्कसाइड की जगह अपने आप को मास्टर ऑफ द अर्थ डिक्लेयर करता है, और इसी बात के लिए वो स्टेपनवुल्फ को भी मार देता है और अपनी कॉस्ट्यूम को उतार देता है, ताकि सबको लगे कि वही असली सुपरमैन है। नंबर 3, आर्मर्ड सुपरमैन और द डार्क साइड सुपरमैन। ये एक इविल सुपरमैन है जो द डार्क साइड नाम की ऑल्टरनेट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। हालांकि इसकी स्टोरी भी वैसी ही है, लेकिन इसमें सुपरमैन का स्पेस पॉड अर्थ की जगह एपोकैलिप्स प्लेनेट पे उतरता है, जिसके बाद उसे ऑल पावरफुल गॉड ऑफ इविल डार्कसाइड पाल पोस के बड़ा करता है। अब क्योंकि ये शुरू से डार्कसाइड के साथ रहा था, तो ये डार्कसाइड की हर बात मानता था। इसीलिए डार्कसाइड की न्यू जेनेसिस के खिलाफ लड़ाई में भी, जहां पीसफुल न्यू गॉड्स रहते थे, ये सुपरमैन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। लेकिन एंड में उसे अपनी असली ओरिजिन के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो बाकी न्यू गॉड्स के साथ मिलकर डार्कसाइड को हरा देता है और एपोकैलिप्स को फ्री करवाता है। इस सीरीज में वो ब्लैक और रेड आर्मर सूट पहनता है, जो देखने में डार्कसाइड के बेटे ओरायन के सूट से सिमिलर है। इस आर्मर सूट में सुपरमैन लोगो भी थोड़ा यूनिक है। नंबर 4, अल्ट्रामैन। सुपरमैन का इविल इक्विवेलेंट है, जो पैरेलल अर्थ यानी अर्थ 3 पे रहता है। वो क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है, और क्राइम सिंडिकेट जस्टिस लीग का एक इविल वर्जन है। असल में इसका नाम कार्ल 2 था, जो ऐसे क्रिप्टॉन से आया था जहाँ के लोग बहुत ही सेल्फिश और मतलबी थे। बाकी क्रिप्टोनियन से अलग इन्हें ग्रीन क्रिप्टोनाइट से पावर्स मिलती हैं, और क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन से पहले उसके पेरेंट्स जोर 2 और लारा उसे अर्थ 3 पे भेज देते हैं, ताकि वो बड़ा होकर इस मिस्टीरियस बीइंग जिसने क्रिप्टॉन को डिस्ट्रॉय किया है उससे बदला ले सके। यहाँ आने के बाद वो तो यंग लेकिन अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट जॉनी और मार्था केंट को फोर्स करता है उसे अडॉप्ट करने के लिए, जिसके कुछ साल बाद जब उनकी जरूरत नहीं रहती तो वो उन्हें खुद ही मार देता है। लेकिन वही मिस्टीरियस बीइंग मोबियस द एंटी मॉनिटर इस अर्थ यानी अर्थ 3 को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसने क्रिप्टॉन को डिस्ट्रॉय किया था। मोबियस द एंटी मॉनिटर का पीछा करते हुए क्राइम सिंडिकेट को लेकर प्राइम अर्थ तक आ जाता है। नंबर 5, सुपरमैन प्राइम। इस सुपरमैन का ओरिजिन भी सेम है, जो क्रिप्टोनाइट के डिस्ट्रक्शन से ठीक पहले वहां से निकल गया था और अर्थ पे आ गया था। इसके बाद वो एक के बाद एक किसी बीमारी या एज की वजह से अपने नजदीकी लोगों को मरते हुए देख प्लेनेट अर्थ को छोड़कर चला जाता है, और ये लगभग 21st
सेंचुरी से 700 सेंचुरी तक पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल करता है, जिससे वो ग्रेट मिस्ट्रीज को अनकवर करता है। साथ ही साथ इसकी पावर्स भी इंक्रीज होती चली जाती हैं। वो एंटायर डीसी यूनिवर्स में ट्रेवल करता है, यहाँ तक कि वो टाइम और स्पेस से भी परे चला जाता है, यहाँ तक कि वो हेवन और हेल तक भी पहुंच गया था। इसके बाद वो वापस अर्थ पे आता है और अपने डिसेंडेंट्स के साथ एग्रीमेंट करता है कि अपनी पावर्स का छोटा सा हिस्सा उन्हें देगा, लेकिन इस शर्त पे कि वो इन पावर्स का मिसयूज नहीं करेंगे और हमेशा ट्रूथ और जस्टिस में बिलीव करेंगे। इसके बाद वो अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में वापस चला जाता है, जो सुपर सन के सेंटर में मौजूद है, और जितनी देर वो सुपर सन पे रहता है उसकी पावर्स और बढ़ती रहती हैं, ऑलमोस्ट इन्फिनिट लेवल्स। साथ ही साथ सुपरमैन प्राइम के पास इंडोमिटेबल विल यानी वास्ट विल पावर भी है, जो ग्रीन पावर रिंग को यूज करने के लिए काफी है। तो ये थे कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ सुपरमैन। मैं जानता हूँ इसके अलावा भी काफी वर्जन हैं जिनके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।